Hello and welcome to my YouTube channel Bio10. I hope that you all are doing well and have a great time. जो टुडे जो हमारा टॉपिक है दैट्स जीओसी को हम कंप्लीट करेंगे, वन शॉट में कंप्लीट करेंगे और बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे। और ये आप एक माइंड मैप और शॉर्ट रिवीजन की तरफ यूज़ कर सकते हो। बाकी जो पहली बार आ रहा है, पहली बार जीओसी पढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उससे ना हो पाएगा। बाकी आप रिवीजन की तरह ले सकते हो और डू लाइक शेयर एंड कमेंट अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो। एंड लेट्स बिगिन। इसमें जो आज कंप्लीट करेंगे हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, रेजोनेंस पढ़ेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट, एरोमेटिसिटी, हाइपर कॉन्जुगेशन, बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसआईआर इफेक्ट, एसआईपी इफेक्ट एंड बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं हम आज। तो पहला टॉपिक जो है दैट्स इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव के दरमियान जो ये रिपल्सन होता है, इसी को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। देखो जो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान, इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान जो रिपल्सन लगेगा, इसको हम फॉर एग्जांपल एक्स रखते हैं। और अगर हम इस और इसके दरमियान देंगे, ये एक्स माइनस समथिंग होगा। दैट मीन्स कि जितना डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे, डिस्टेंस जितना ही बढ़ेगी उतना इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस जो होता है इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल इंडक्टिव इफेक्ट। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस बढ़ी, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। राइट, हाँ। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इंडक्टिव इफेक्ट में होता है। एंड इंडक्टिव इफेक्ट जो कि एक परमानेंट इफेक्ट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड इंडक्टिव इफेक्ट इज अ वीक इफेक्ट, ये भी हमें याद रखना है। और ये डिपेंड करेगा डीएनपी रूल पे। डीएनपी रूल आपने भी सुना होगा, डिस्टेंस, नंबर एंड पावर। पहले हम इस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे समझने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो ग्रुप लगा है दैट्स इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप, CU है जो है इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, सब में ये लगा है। अगर आप क्लोरीन की पोजीशन देखो, यहाँ पे ये थर्ड कार्बन पे है, यहाँ पे ये सेकंड कार्बन पे है और यहाँ पे ये फोर्थ कार्बन पे है। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस अगर बढ़ती है तो इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होता है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस की, क्लोरीन की डिस्टेंस देंगे, फोर्थ कार्बन पे है, ये थर्ड कार्बन पे है, ये सेकंड कार्बन पे है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे मोस्ट एसिडिक, तो मोस्ट एसिडिक ऑप्शन नहीं आ जाएगा। सिंपल। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अब सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं, रिजोनेंस। नाउ द सेकंड टॉपिक, रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे आपको। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, याद रखेंगे, ये होता है रेजोनेंस। अगर हम कुछ कॉन्जुगेशन देखेंगे रेजोनेंस में, रेजोनेटिंग हाइपोथेटिक स्ट्रक्चर में, जैसे कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये पाई सिग्मा पॉजिटिव एक कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई एक कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा लोन पेयर एक कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा नेगेटिव एक कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पॉजिटिव एक कॉन्जुगेशन है। अब क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं रेजोनेंस में? स्टेबिलिटी के रूल्स पे आपको क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एंड हर साल बनेगा, हर साल बनता है और इस साल अगले साल भी बनेगा। अगर यहाँ पे आप देखोगे, पहला जो यहाँ पे होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर के रूल्स जो होंगे, पहले हमें चेक करना पड़ेगा मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, नंबर फर्स्ट। दूसरा देखना पड़ेगा ऑक्टेट कंप्लीट विद रेजोनेंस। एंड तीसरा जो आएगा वो आएगा नेचुरल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर होगा, उसके बाद चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर होगा। अगर चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो फिर आपको देखना पड़ेगा नेगेटिव चार्ज मोर ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज़्यादा स्टेबल होता है, पॉजिटिव चार्ज मोर ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। हम इस पे हम क्वेश्चन से भी, इसको भी हम क्वेश्चन से समझते हैं। जो यहाँ पे पहुंचा, गिव द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अगर आप देखो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। पहला पॉइंट देखते हैं हम, पहला जो हमें देखना है मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। देखो 1 2 3, इन तीनों में से हमें देखना है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, हाँ यहाँ पे 5 बॉन्ड्स हैं। अगर यहाँ पे देंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स है। अगर यहाँ पे देंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है, तो दैट मीन्स सी तो पहले आ जाएगा, खत्म स्टेबिलिटी ऑर्डर के हिसाब से। अब हम दूसरा पॉइंट ना, ऑक्टेट कंप्लीट विद कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन देखेंगे, पाई सिग्मा पॉजिटिव पाई सिग्मा नेगेटिव, यानी कि रेजोनेंस यहाँ पे बराबर है। नेचुरल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नेचुरल तो नहीं है, दोनों पे चार्ज लगा है, चार्ज रेजोनेटिंग चार्ज हाँ, लेकिन नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर हम नेगेटिव चार्ज देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे है, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम।
पॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रो एटम पे कहीं पे चार्ज नहीं है, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव पे चार्ज है। लेकिन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये स्टेबिलिटी है। लेकिन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होना, ये बहुत ही डिसेबिलिटी आप कह सकते हो। दैट मीन्स यहाँ पे सी, देन आफ्टर दैट बी, एंड देन आफ्टरवर्ड्स इट्स ए। तो ये रहेगा इसका ऑर्डर, सी बी। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मीजोमेरिक इफेक्ट। प्लस एम माइनस एम, जिसमें जहाँ पे हम देखते हैं, रिमेंबर आपको याद रखना पड़ेगा कि कार्बन से जुड़ा एटम विद लोन पेयर, ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। कार्बन से जुड़ा एटम विद पाई बॉन्ड माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन से जुड़ा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, दैट मीन्स ये शो करेगा प्लस एम। सिंपल। अगर यहाँ पे देखो कि कार्बन, यहाँ पे कार्बन है, इससे जुड़ा है, जो ये कंपाउंड है, ये पाई कंटेनिंग कंपाउंड है, दैट मीन्स ये शो करेगा माइनस एम। सिंपल है। तो नोट क्या, इन केस ऑफ हेलोजेंस माइनस आई इज डोमिनेटिंग प्लस एम, माइनस आई इज डोमिनेटिंग प्लस एम। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करोगे, तो एक यहाँ पे क्लोरीन लगा है, क्लोरीन पे लोन पेयर है फॉर एग्जाम्पल, हाँ, तो पाई सिग्मा लोन पेयर आ गया, लोन पेयर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस एम। लेकिन प्लस एम से यहाँ पे डोनेट करता है माइनस आई, तो यहाँ पे रहेगा हमेशा माइनस आई। तो डन, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन के बगैर केमिस्ट्री है ही नहीं। डन, आपको ये टॉपिक भी समझ आ। नेक्स्ट इज एरोमेटिसिटी, सबसे हॉट टॉपिक है ये। एरोमेटिसिटी में आपको पहले क्या देखना पड़ेगा, साइक्लिक है। अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो ठीक है। उसके बाद प्लेनरिटी चेक करनी पड़ेगी, sp2 है, sp है। अगर ये भी है तो आगे जाना पड़ेगा। कंप्लीट कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। ये भी है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि हकल्स रूल फॉलो करता है या नहीं। हकल्स रूल क्या होता है, ये आपको समझने की कोशिश करना पड़ेगा। हकल्स रूल को आपको सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, सम ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जो पाई इलेक्ट्रॉन आप काउंट करोगे वो इक्वल नहीं होना चाहिए जो कि फोर्थ टेबल में है। फोर्थ टेबल क्या था, 4 8 4 4 8 6 6 4 3 12 होता है, 16 होता है, 20 होता है, 24 होता है, 28 होता है। इनमें से अगर कोई है तो वो एरोमेटिसिटी फॉलो नहीं करेगा। अब क्वेश्चन की तरह आपको समझ आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम देखते हैं, ये एक बेंजीन है, आप जानते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो फोर्थ टेबल में नहीं आता है, 6 तो फोर्थ टेबल में आता ही नहीं है। दैट मीन्स ये एरोमेटिक है। सिंपल, ये एरोमेटिक है। अगर यहाँ पे देखो एक 1 2 3 4, तो ये नॉन एरोमेटिक, सॉरी ये एंटी एरोमेटिक आएगा, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आए, 4 तो पहले है, 4 1 4, यानी कि वो तो आ रहा है। अगर हम इसको देखते हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी, प्लेनिटी चेक करनी पड़ेगी। देखो साइक्लिक है, साइक्लिक ये भी है, ये भी है, ये भी है। प्लेनर यहाँ पे भी sp2 है, यहाँ पे भी sp2, ये 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 भी sp2। तो प्लेनिटी दोनों में आती है। कॉन्जुगेटेड, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन है। डन। देखो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, यानी कि कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, यानी कि कंप्लीट कॉन्जुगेशन यहाँ पे भी है। डन। फॉलोज हकल्स रूल, ये हकल्स रूल फॉलो कर रहा है, ये हकल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो दैट मीन ये एंटी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। अगर यहाँ पे आप देखोगे ये साइक्लिक है, लेकिन प्लेनिटी यहाँ पे नहीं है। ये जो यहाँ पे जो नाइट्रोजन, ये sp3 है, दैट मीन्स इसको हम कहेंगे नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। सिंपल। ये अगर हम देखेंगे ये वाला कंपाउंड, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये साइक्लिक है ही नहीं, पहला ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स ये भी नॉन एरोमेटिक है। अब कुछ एक्सेप्शंस के बगैर चलेगा ही नहीं। अगर आप यहाँ पे कॉन्जुगेशन चेक करोगे, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 10 देखेंगे, 10 तो फोर्थ की टेबल में नहीं आता है, तो आप समझेंगे कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। लेकिन नहीं, ये एक नॉन एरोमेटिक है। ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी ये नॉन एरोमेटिक लग रहा है, ये एंटी एरोमेटिक लग रहा है, लेकिन ये भी नॉन एरोमेटिक है। आई होप आपको ये समझ आया हो। और स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर आप देखोगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर में पहले आता है एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, एंड देन एंटी एरोमेटिक। आई होप कि ये टॉपिक भी आपको अच्छी तरह से समझ। अब आपको ये याद रखना है, बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम। देखो अगर हम आर देखेंगे, आर अगर यहाँ पे मिथाइल है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मिथाइल है, R2NH अगर मिथाइल है, तो इसका जो ऑर्डर आता है दैट इज 2 1 3, याद रखना पड़ेगा। अगर आर इथाइल है,
अगर आर इथाइल है तो इसका जो ऑर्डर आता है 2 3 1, यानी कि पहले आएगा सेकंड कार्बन, सॉरी सेकेंडरी, देन आएगा टर्शरी, देन आएगा प्राइमरी। यहाँ पे अगर नहीं, यहाँ पे पहले आएगा सेकेंडरी, देन आएगा प्राइमरी, देन आएगा टर्शरी। ये आपको याद रखना है। जिसको ये समझ नहीं आया है, ये मैं आपको नीचे एक बार फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। आई थिंक ये टॉपिक भी आपको क्लियर, ये आपको सिंपल रट्टा मारना है इसको 2 1 3 एंड 2 3 1, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एक्स मीडियम लिखा होगा क्वेश्चन में, तो आपको डायरेक्ट मारना है इसमें, और इसमें समझने की कोशिश करना ही नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये रिपीट होता है डायरेक्ट क्वेश्चन, और आपको आ जाएगा ये। जब आप नेक्स्ट ये एप्लीकेशन जो है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, माही MHI। पहले आप मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस को प्रेफरेंस दोगे, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन को ट्रीट करोगे, पहले आप रेजोनेंस देखोगे, उसमें मेसोमेरिक इफेक्ट देखोगे, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देखोगे, फिर इंडक्टिव इफेक्ट पे आना पड़ेगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को, अगर आप क्वेश्चन में एसिडिक स्ट्रेंथ कहीं भी आ जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपको सिर्फ देखना है -M इफेक्ट, -I इफेक्ट, -H इफेक्ट, जो मैंने आपको अभी समझाया है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं -M इफेक्ट, -I इफेक्ट एंड -H इफेक्ट। इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है +M इफेक्ट, -I इफेक्ट एंड +H इफेक्ट, जो कि इलेक्ट्रो विड्राइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं, इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। एंड एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू के बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। PK अगर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शन टू PK एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू K। एंड सेम एज अगर बेसिक स्ट्रेंथ देखोगे, बेसिक स्ट्रेंथ का भी सेम आता है, +M +H +I एंड -M -H -I, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू +M, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू +H एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू +I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू -M -H एंड -I, यानी कि इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा, सॉरी। इसी से आप क्वेश्चन इसके सॉल्व कर सकते हो। ये आपका जो फाइनल ऑर्डर है, ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर किसी क्वेश्चन में अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पहुंचा है, आपको पहले -M -H -I एंड ये आपको देखना पड़ेगा, और इसी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ना द नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा, दैट्स SIR इफेक्ट एंड SIP इफेक्ट। देखो SIR इफेक्ट में क्या आपको देखना है, SIR इफेक्ट में आपको सिंपल देखना है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड लगाओ बेंजीन पे, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लगाओ बेंजीन पे, और फिर ऑर्थो पोजीशन, ये देखना है ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल लगा है, ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल लगा है, यानी कि बल्कीनेस जो है ये बढ़ेगी, बड़ी। देखो अगर आप CH3 ग्रुप की बात करोगे, CH3 ग्रुप एक इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप है, ये आप जानते होंगे, तो ये ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, यहाँ से SIR इफेक्ट बढ़ता है, SIR इफेक्ट बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। अगर आप इससे इसको करने की कोशिश करोगे, जो मैंने अभी ऑर्डर आपको बताया है, देखिए जो मैंने आपको +M -I का ऑर्डर बताया, इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप के तरह से समझाया, वो यहाँ पे फेल हो जाएगा। देखो आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको समझना, यहाँ पे आपको ये रट्टा मारना है कि जो SIR इफेक्ट की में होता है, यहाँ पे जो ऑर्थो इफेक्ट होता है ना, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से SIR इफेक्ट बढ़ता है, और इससे एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। ये आपको सिंपल याद रखना है। तो दैट मीन्स अगर यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ आप देखोगे, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखोगे, दैट्स B इज ग्रेटर देन A, B इज ग्रेटर देन A, राइट। यानी कि ऐसे ही अगर आप SIP इफेक्ट की बात करोगे, SIR इफेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब लगाओ बेंजीन पे, यहाँ पे लगता है, और ये एनिलीन में लगता है, राइट, ये एनिलीन में लगता है SIP इफेक्ट। SIP इफेक्ट में क्या करना है आपको, SIP इफेक्ट में भी बल्कीनेस जब बढ़ती है तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है ये डिक्रीज होता है। यहाँ पे अगर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखोगे, दैट्स A इज ग्रेटर देन B, यानी कि A यहाँ पे जो मोर बेसिक है A और B से। यहाँ पे अगर आप इससे देखोगे इलेक्ट्रोडोनेटिक ग्रुप, यहाँ पे इलेक्ट्रोडोनेटिक ग्रुप लगा है एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पे, तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे बी आना चाहिए, लेकिन बल्कीनेस की बढ़ने की वजह से यहाँ पे SIP इफेक्ट लग रहा है। SIP इफेक्ट बढ़ने की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है ना, वो डिक्रीज होता है। आपको इतना ही याद रखना है, और आपके सिलेबस में भी इतना ही है। दैट्स इट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट्स हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन होता है कि इट्स अ स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन इन मॉलिक्यूल्स वेयर इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे देखना है स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। ये होता किन में, ये होता है कार्बन पॉजिटिव में, फ्री रेडिकल में, यानी कि क्या कार्बोकैटायन में, फ्री रेडिकल में, और एल्कीन्स में। यहाँ पे जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगी, स्टेबिलिटी ऑर्डर भी उतना अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे एल्कीन्स में, यहाँ पे अगर हम काउंट करने की कोशिश करेंगे, ये एक ग्रुप लगा है, इस ग्रुप के
पर्सपेक्टिव से हमें देखना पड़ेगा। यहाँ से 1 2 3 यानी कि 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे आगे देखेंगे 1 2 3, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव करेंगे, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, इस फ्री रेडिकल की वजह से यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन। यानी कि यहाँ पे अगर हम काउंट करेंगे 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 + 2 5 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे देंगे 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर यहाँ पे आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखोगे, दैट्स यहाँ ए बी सी, अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखोगे तो यहाँ पे जो आएगा सी इज इक्वल टू ए एंड देन फिर आएगा बी, क्योंकि यहाँ पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है सी में भी, और ए में भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और बी में भी B5 में है, तो इसलिए सी इज इक्वल टू ए एंड देन इज इक्वल ग्रेटर देन बी। यानी कि यहाँ पे जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। आई होप यहाँ तक आपको ये चैप्टर समझ अच्छी तरह से आया होगा। प्लीज़, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और अगर आपको ये शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो एंड डू प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। और एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, ये पॉइंट है यहाँ पे एक्वस मीडियम, अगर कभी आपको बेसिक स्ट्रेंथ यही सेम क्वेश्चन दिया है, लेकिन यहाँ पे एक्वस मीडियम नहीं दिया, डायरेक्टली गैसियस मीडियम में दिया है, गैसियस मीडियम दिया है, तो फिर आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। फिर आपको 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1, फिर आपको टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी एंड ग्रेटर देन प्राइमरी, फिर आपको डायरेक्टली इलेक्ट्रोडोलिटी ग्रुप के बेस पे जाना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आया होगा। एंड अगर मुझे अगर कहीं पे भी कुछ गलती हुई है, प्लीज़ इग्नोर दैट एंड मूव ऑन। थैंक यू वेरी मच।